Good morning, students. So students, today we will see about coal. So yesterday I told you, okay, exhaustible and inexhaustible resources. So today we will see coal. So coals are mainly of following four types: lignite, subbituminous, bituminous and anthracite. So lignite, it is a brownish black coal with high moisture and ash content. It has carbon content ranging from 25 to 35%. It produces very little amount of heat when it burns. Next is subbituminous. It is dull black coal. It has carbon content ranging from 36 to 45%. And it produces little higher heat than lignite when it burns. थोड़ी सी ज़्यादा हीट निकलती है lignite से. Bituminous, it has a carbon content ranging from 46 to 85%. More energy is packed into bituminous coal. इसकी थोड़ी सी रेंज ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है. Anthracite, it is the hardest coal. It has highest carbon content ranging from 86 to 96%. It produces a great amount of heat when it burns. तो C क्लास, इसमें ये ध्यान रखो, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल माना जाता है बिकॉज इट इज़ हार्डेस्ट ऑल्सो एंड इट इज़ हाईएस्ट कार्बन कंटेंट. जिस कोल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी ओके कार्बन की, वो कोल सबसे अच्छा माना जाएगा. तो सबसे अच्छा कोल जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट, फिर उसके बाद बिट्यूमिनस, फिर सबबिट्यूमिनस, फिर लिग्नाइट. लिग्नाइट में सबसे लेस कार्बन कंटेंट होती है, इसीलिए ये सबसे लोएस्ट माना गया है. एंड द बेस्ट कोल इज एंथ्रासाइट. अब इसमें भी क्या होता है, इसके मेनली कलर्स होते हैं. अब जैसे ये एंथ्रासाइट है, सबसे ज़्यादा कार्बन है तो ये ज़्यादा ब्लैक कलर का होगा. ओके ये थोड़ा सा लाइट, ये लाइट और ये उससे भी ज़्यादा लाइट. ओके Now how coal was formed? Hundreds of millions years ago, the earth had dense forest in low-lying swamp areas. ऐसा कि जैसे माना जाता है कि ये कोल है, पेट्रोलियम है, ये कैसे फॉर्म हुआ? एक लेयर्स डिपॉजिट होती चली गई. डेड एनिमल्स की, प्लांट्स की लेयर बनती चली गई. जैसे जो एनिमल्स मरे वो डिपॉजिट हो गए सॉइल में, फिर जो प्लांट्स टूट के गिरे जो वो डिपॉजिट होते चले गए. तो ऐसे ऐसे करके लेयर्स बनती चली गई और इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे. जैसे कि हम उनको कहते हैं फॉसिल्स. तो ये सब फॉसिल फ्यूल्स तो ही हैं. ओके फिर क्या हुआ कि ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड नेचुरल पाइलिंग अप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एक्शंस ऑफ अर्थ बैक्टीरिया, दे बिकम ब्राउनिश स्पॉन्जी ऑब्जेक्ट्स लाइक अ पीट. मतलब उसको पीट कहते हैं. जो ब्राउनिश लेयर फॉर्म हुई वो पीट की तरह बन गई. एंड एज लेयर्स ऑफ मड एंड सैंड एक्यूमुलेटेड ऑन देम, द वाटर कंटेंट केम आउट एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन इंक्रीज इन देम. और उसी में कार्बन इंक्रीज उसमें होती चली गई क्योंकि ये लेयर्स बनती चली गई, लेयर्स दबती चली गई एक दूसरे में and they form the layers. And then heat and pressure for over millions of years change them into hard coal. और फिर इसी की वजह से हीट पड़ी, प्रेशर पड़ा उस पर और बहुत सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे और वो एक हार्ड कोल में बन गई, टर्न हो गई. द लेयर्स ऑफ कोल फॉर्म आर नोन एज सीम्स. और उस लेयर को कोल की कहा जाने लगा सीम्स. The slow process of conversion of dead plant residue into coal is known as carbonization. और इसी slow process को हम कहते हैं carbonization. So now see destructive distillation. Destructive distillation is the process of heating a solid substance in a closed container in the absence of air. And when coal is heated in the absence of air, it produces many useful byproducts like coke, कोल तार एंड कोल गैस. अब डेस्टिलेशन डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक क्लोज कंटेनर में उसको खूब हीट किया जाता है सॉलिड सब्सटेंस को और उस हीट से वो कई सारे प्रोडक्ट्स देता है, कोक, कोल तार और कोल गैस. सबसे पहले कोक. कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज़ ग्रेइश ब्लैक, टफ एंड पोरस.
It is obtained when volatile contents of coal like coal, coal tar, coal gas are driven off with the process of baking. Means उसको खूब heat किया जाता है, bake किया जाता है, and in this process the coal is baked in an airless furnace at a very high temperature above 2000 डिग्री सेल्सियस. इतनी हीट चाहिए उसको. फिर coke is used as fuel and as it produces lesser smoke than coal. It is also used in manufacturing steel and extraction of other metals. ओके तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इसके लिए ये यूज़ में आता है क्योंकि इससे स्टील भी बनाई जाती है और भी अदर मेटल्स इससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बिकॉज इट नीड्स अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो. नेक्स्ट कोल tar. Coal tar is a thick black liquid with a strong unpleasant smell and it is one of the byproducts produced during the making of coke. So we have seen coal tar. तुम लोगों ने देखा होगा जब रोड्स बनती है तो उसमें से भी स्मेल आती है. ओके सो इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मोक ऑल्सो.